अच्छा, सिंपल हार्मोनिक मोशन की हम लोगों ने 3 एग्जांपल्स देखी हैं। कौन कौन सी थी, जरा जल्दी जल्दी बता दें। एक तो थी कौन सी, मास अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम था, जिसमें एक ये स्प्रिंग था इस साइड पर बना हुआ, अजीब सा नहीं था, मेरे से अजीब सा बन रहा है। और इसके साथ जो है वो एक क्या चीज़ अटैच थी, एक मास अटैच था जिसको हमने स्क्वायर शेप का बनाया था। ठीक है, ये किसकी एग्जांपल थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन की। इसी तरह दूसरी एग्जांपल जो थी वो क्या थी, वो थी बॉल एंड बाउल सिस्टम। उसमें एक बाउल बना हुआ था और उसके सेंटर में जो है वो एक क्या घूम रही थी, एक बॉल घूम रही थी। ठीक है, और एक बॉल को क्या हो गया, अच्छा एक बॉल घूम रही थी। और इसी तरह तीसरी एग्जांपल थी सिंपल पेंडुलम वाली, जो कि आपको सामने नजर आ कि आपको कुछ फीचर्स मिलेंगे कि हर मोशन के, अगर आप एक ही ऑब्जेक्ट के आगे पीछे घूम रहे हैं या हिल रही है कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के आगे पीछे, या किसी एक फिक्स पॉइंट के टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, तो वो वाइब्रेशन तो जरूर होगा, लेकिन उसका सिंपल हार्मोनिक मोशन होना जरूरी नहीं है। सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या चीज होगी, उसके क्या फीचर्स हैं, इसको जो है वो अब हम देखने लगे हैं। ऊपर तो इसकी डेफिनेशन ही लिखी हुई है, हम डायरेक्ट फीचर्स को देख रहे हैं। पहली बात यह है कि अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग एसएसएम ऑलवेज वाइब्रेट्स अबाउट अ फिक्स पोजीशन, के ये हमेशा किसी एक फिक्स पोजीशन के अबाउट मूव कर रही होगी बॉडी। ठीक है, फिर दूसरा पॉइंट देखें तो दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरे पॉइंट में वो कहते हैं एक्सेलरेशन जो है उसकी डायरेक्शन हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होगी। यानी जब जब अच्छा, ये एक मेन पॉइंट है, इसको जरा समझ लें कि एक्सेलरेशन मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसका क्या मतलब है कि ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, एक्स के। ठीक है, सॉरी इसका ये मतलब नहीं है, मैं बता रहा था कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। इसका मतलब क्या है कि जब आप एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगी, ज्यादा होगी। और जब आप मीन पोजीशन से दूर जा रहे हैं एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होगी, कम होगी या नेगेटिव की तरफ जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर ये मीन पोजीशन है, सही है, तो जब आप इधर से एक्सट्रीम पोजीशन से इसकी तरफ आ रहे हैं, तो आपकी जो भी ऑब्जेक्ट है मीन पोजीशन के आते हुए की तरफ आते हुए उसकी स्पीड ज्यादा होगी। ठीक है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव का मतलब क्या है कि स्पीड क्या कर रही है, इंक्रीज कर रही है। इसी तरह जब ये आपके मीन पोजीशन से दूर की तरफ हट रही है बॉल, ये इस तरफ जा रही है, तो एक्सेलरेशन कम हो रही होगी, या हम कहते हैं कि स्पीड क्या हो रही होगी, डिक्रीज कर रही होगी। तो ये इसके दूसरे पॉइंट का मतलब है। पहला पॉइंट था कि ये हमेशा फिक्स पॉइंट के अबाउट मूव करता है, दूसरा क्या है कि एक्सेलरेशन की डायरेक्शन क्या होगी, मीन पोजीशन की तरफ होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा पॉइंट जो मैं पहले लिख रहा था वो असल में थर्ड पॉइंट है, और वो क्या है कि एक्सेलरेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के ए जितना ज्यादा, ए की वैल्यू जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन के। ठीक है, ये तीसरा पॉइंट आ गया। और चौथा पॉइंट है आपके पास कि आपकी जो वेलोसिटी है वो मीन पोजीशन पर मैक्सिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशंस के ऊपर क्या होगी, जीरो होगी या मिनिमम होगी। सही है, तो ये 4 पॉइंट्स भी लिख लें। इसके साथ अगर आप ये मैथमेटिकल चीजें भी बनाना चाहें या लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं वेट कर रहा हूँ, फिर आगे बताता हूँ क्या करना है।